सीतामढ़ी के नगर विधायक डॉक्टर मिथिलेश जी के अटल पथ स्थित सीतामढ़ी विधानसभा कार्यालय में है। मिथिलेश कुमार जी हैं। सीतामढ़ी के विकास को लेकर चर्चा होगी। वहीं जो सीतामढ़ी के लोगों के मूड में क्या चल रहा है उस पर भी कई सवाल होंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद इस अटल पथ में पधारने के लिए आपको। मां सीता की धरती, आपने चुनाव के दौरान कहा था कि मेरा सपना होगा साकार, मां सीता की धरती पर भव्य मंदिर बनेगा। निर्माण कार्य को लेकर प्रक्रिया अब शुरू हो गई, भूमि पूजन भी होंगे। रेलवे ओवरब्रिज को लेकर आपने कहा था उस वह भी अब अंतिम क्रम में है, क्या कहेंगे? कहना का ये सीतामढ़ी के जनता का आशीर्वाद और माता जगदम्बा ने मुझे निमित्त बनाया इस कार्य के लिए। मनुष्य के बस में तो कुछ है नहीं, मेरा तो कुछ सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि सदन में भेजने का सामर्थ्य जनता का है। तो जनता ने सदन में भेजा और माता सीता हमेशा हमें अपने दायित्व के निर्वहन का ज्ञान देती रही। और मेरे लिए तो ये मेरा ये जन्म सफल हो गया, मनुष्य जन्म, कि माता सीता ने मुझे ही निमित्त बनाया यहाँ के जन्म स्थली को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का निमित्त माता सीता ने मुझे बनाया। ये बड़ी कृपा है सिया राम का। आजकल आप एक किताब बांट रहे हैं जिसमें सीतामढ़ी के विधानसभा स्थित कई विकास कार्यों को गिना रहे हैं। कई लोग उस पर सवाल भी कर रहे हैं कि कई कार्य तो सीतामढ़ी के विधायक जी के फंड से हुआ है, लेकिन कई कार्य तो हर जिले में हुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकार का उसमें योगदान है, क्या कहें? सरकार केंद्र सरकार की, राज्य केंद्र या राज्य की सरकार तो जनता की ही सरकार ना है, हमारी ही सरकार ना है। तो कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्रीगण काम कराते हैं तो सरकार की ही व्यवस्था से कराते हैं। तो ये विधायक निधि भी है, वो क्या विधायक के अपने घर का निधि होता है, किसी सांसद के घर का निधि होता है? ये तो जनता का पैसा है, जनता के काम में लगना है। अब इसमें है ये, अब जैसे CSR फंड हमने लाया, तो मुझे लगता है 243 विधानसभा में मुश्किल से 43 विधानसभा में विधायक CSR फंड से काम करवाए होंगे, अब जब आंकड़ा देखेंगे तो ये तो। और हम तो जगदम्बा पुत्र हैं, माता जैसे जैसे डायरेक्शन देती है, जैसे जैसे काम करवाती है वैसे करते हैं। आमी यंत्र तोमी यंत्री माँ, जेमोन चलाई माँ तेमोन चली, जेमोन बुझाई माँ तेमोन। ये बंगला है, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि माता मैं यंत्र हूँ, यंत्री तो तुम हो, तुम जैसे चलाना चाहो चलाओ। तो इसमें मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं, सब सरकार का है। सबे भूमि गोपाल। लगातार कई लोग सवाल उठाते रहते हैं आपके ऊपर कि विधायक जी तो फोन ही नहीं उठाते हैं। फोन को लेकर बड़ी आपकी चर्चा होती रहती है विधानसभा में, जिले में, कि डॉक्टर मिथिलेश जी फोन नहीं उठाते हैं, क्या कहें? ऐसा है ना कि अमूमन जनप्रतिनिधि जो फोन उठाते हैं उसका लगभग तिगुना फोन मेरा उठता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर 75% फोन मेरा उठता है तो 25% लोग भी हम ही से उम्मीद करेंगे। जिसका फोन ही 10% उठता होगा तो उससे तो बिल्कुल लोग नाउम्मीद हो जाते हैं कि फोन उठेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे कार्यालय में भी कॉल डाइवर्ट है, जब भी जो समस्या होती है 24 आवर यहाँ लिखे जाते हैं, उसके समाधान किए जाते हैं। तो मैं फोन उठाऊं या मेरा सिस्टम फोन उठाए, जनता के काम से मतलब है। तो स्वाभाविक है ये जनता का उम्मीद होना। और मैं प्रयास करूंगा कि अपने कार्यालय के लोगों को, ऐसा मैं तलाश भी कर रहा हूँ कि 2 शिफ्ट में बांटूं, कि ताकि 24 आवर ही उठे, 1-2 घंटा के लिए भी बाधित नहीं हो, ये तलाश करूंगा। लेकिन बात दरअसल वही है कि आप 40 किलो उठाएंगे तभी आपसे 50 किलो का लोग उम्मीद करेगा, और जो 5 किलो ही उठाने में संशय करेंगे उससे कैसे उम्मीद करेगा? तो जनता का उम्मीद सही है। सीतामढ़ी का रिंग बांध, गौशाला खैरवा पथ, उसके लिए आप लगातार आवाज उठा रहे थे, सदन में भी आपने आवाज उठाया। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी से भी आपने संपर्क किया कि इस सड़क का निर्माण हो, उसका प्रक्रिया शुरू हुआ है। चूरा मिल वाले सड़क का भी प्रक्रिया शुरू हुआ है, क्या कहें? कहना क्या है, हम तो कार्यकर्ता प्रणाली के लोग हैं, अनवरत काम करते रहना है, हमेशा से कब काम तक करते हैं। इसका काम शुरू हो सकता है? देखिए, ये कब तक शुरू होगा, कब अंत होगा, ये तो वोट ओरिएंटेड बात हो जाती है। हम लोग सोशल वर्कर हैं, भाजपा और RSS के वर्कर सोशल वर्कर होते हैं। राष्ट्र माता के विकास में हम लोग की निरंतरता बनी रहती है। काम होगा, प्रकृति जो समय तय करेगी उस समय पे काम होगा। कार्यकर्ता होने की बात आप कहते हैं,
आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और कई लोग सवाल करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान एक अच्छे कार्यकर्ता का भूमिका आप नहीं निभा पाए। कई लोग सवाल करते हैं, लोगों की बात है क्या है? लोगों के समझ में क्या है कि संगठन ने मुझे क्या जवाब दे दिया था। इसका सबसे अच्छा निर्णय हमारी भाजपा संगठन करेगी, एनडीए का समूह करेगा, और उससे भी बेहतर जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे होंगे वो करेंगे। लोगों को तो बाहर से जो दिखेगा वो बोलेगा। ये लोग सवाल उठा देते हैं, सवाल उठाना तो आपके बीजेपी के ही कार्यकर्ता लोग सवाल उठाते बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आप ऐसा कहिए बीजेपी के ही कार्यकर्ता उठाते होंगे। तो आकांक्षा रहती है टिकट कटने की, टिकट मिलने की, बहुत सारी राजनीति है, होता रहता है। परंतु मेरे पर सवाल उठाने काम के संदर्भ में ये हमारा संगठन बोलेगा, एनडीए बोलेगी, और यहाँ के प्रत्याशी बोलेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अब कौन कौन से काम आपके हिसाब से सीतामढ़ी विधानसभा अंतर्गत रह गया, जिसको अब जल्द ही पूरा करना चाहेंगे, या अगले आगामी सत्र को लेकर कहेंगे? देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, वैसे ही मैं बार बार बात बदलता नहीं हूँ। बाकी विकास के कार्य होते रहेंगे, लेकिन मेरा सपना जो मैं चुनाव में टिकट मिलने के बाद बोला था, वह आज भी संजोया हूँ। और जब तक ये कार्य मूर्त रूप लेकर अंतिम चरण तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मेरा यही सपना रहेगा और इसी का निरंतर प्रयास रहेगा। वह यह है कि ब्रह्मांड की विशिष्टतम धरती सीता प्राकट स्थली को विश्व के मानचित्र पर अग्रणी के रूप में स्थापित करें। उसको लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर ही रहे हैं कि मां सीता का मंदिर बनेगा और विश्व स्तरीय रूप लेगा। क्या